तो विनेश आजकल एआई बहुत ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। और लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है या उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉसिबल है जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे एआई कैसे हेल्पफुल हो सकता है और क्या उनके लिए एक बहुत बड़ा इसको इम्प्लीमेंट चैलेंज करना है हाँ जी। या वो इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हुँ, तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो विनेश आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि स्मॉल बिजनेसेस क्या एआई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। एक अभी आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है एंड एआई हर जगह पे रूल कर रहा है बेसिकली। तो जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं उन्होंने तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया है। बट छोटे बिज़नेसेस जो हैं वो डरते हैं कि मेरे एआई इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट क्या आ जाएगी, मुझे किस तरह के रिसोर्सेज़ चाहिए होंगे। बट वो सब चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो अगर आपको पता है कि कौन से टूल्स आप किस सेक्टर में यूज़ कर सकते हो और किस तरह के टूल्स को आप यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। हाँ, टूल्स की आप बात करें विनेश, तो टूल्स एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल। मगर एआई में अभी बहुत सारे टूल्स जो है वो फ्री आ चुके हैं। बहुत सारे फ्रीज़ हैं। हाँ जी। बहुत सारे फ्री हो चुके हैं टूल्स। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे कॉमन एरिया जो बिजनेस ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो मार्केटिंग होता हाँ है। जी, राइट। तो मार्केटिंग में लोग फ्री में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ जी, फ्री में ग्राफिक्स बना रहे हैं, फ्री में बन रहा है। फ्री में वीडियो एडिट हो रहा है, हाँ जी, फ्री में वॉइस ओवर हो रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, तो मार्केटिंग का इतना ईज़ी हो गया है सिस्टम, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से छोटा बिज़नेस ओनर है, सोलोप्रेन्योर भी है, वो भी एआई को इम्प्लीमेंट कर सकता है। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो पूरी डिजिटल एजेंसी मुझे हायर करनी पड़ेगी, जो मेरे पोस्ट क्रिएट करेगी, जो वीडियो एडिटिंग करेगी। बट अब एआई की हेल्प से आप टूल्स अगर आपको पता है तो कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, उसके बिल अकॉर्डिंगली आप अच्छे से बना बिल्कुल, कर सकते हो बिल्कुल, कंटेंट बिल्कुल। क्रिएट। और उसके अलावा जो आपका कस्टमर सर्विस एरिया रहता है, हाँ जी। वहाँ पे भी आपके इस तरीके के टूल्स अवेलेबल होंगे? यस सर। कस्टमर सर्विसेज मैं आपको एग्जांपल के तरीके से हुँ, थोड़ा हुँ, बताता हुँ, हूँ कि हुँ। जैसे क्या रहता है कि पहले क्या होता था कि कॉल्स पे कस्टमर सपोर्ट रहती थी कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपने कॉल किया, एक नंबर होता था। अच्छा, इधर आप और कॉल पे आपको वहाँ पे कनेक्ट करते थे, टेलीकॉलर बिठाना पड़ता है। बिठाना पड़ता था। तो राइट। स्मॉल बिज़नेसेस सोचते हैं कि मुझे अपनी टीम मतलब ऐसा सपोर्ट टीम रखना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है। हाँ, बट कस्टमर अभी सर्विस। एआई की मदद से आप क्या कर सकते हो कि आपकी अगर एक वेबसाइट है हुँ, या हुँ। आपके पास कोई पोर्टफोलियो है जो ऑनलाइन है, तो आप उस पे आप अपना चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। ओके। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे अगर आप वर्डप्रेस या ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं, तो आपको फ्री के एआई टूल्स जो हैं, वो आप इम्प्लीमेंट करके चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हो और ऑटोमेशन उसमें लगा सकते हो। तो चैटबॉट्स का फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपना पूरा ट्रैक कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को किसी भी तरह बिल्कुल, की। बिल्कुल। अगर आपकी ई-कॉमर्स स्टोर है, तो हुँ, आपका हुँ। जैसे प्रोडक्ट किसी ने परचेज़ किया, तो वो चैटबॉट उसको ऑटोमैटिकली अपडेट देता रहेगा कि आपने ये हाँ, ऑर्डर किया है, इसका इतने टाइम में आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको एक मतलब ह्यूमन इंटरैक्शन खत्म कर सकते हो आप एआई की मदद से। जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो चैटबॉट से ही पूछेगा, चैटबॉट अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे और देगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैटबॉट्स है ये 24 आवर्स ऑपरेट अवेलेबल करेंगे। रहते हैं, राइट। राइट, आपको एक 24 आवर्स के लिए टीम को रखने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं भी है। नहीं है और मल्टीपल कस्टमर्स को आप एक साथ हैंडल कर सकते तो हो। बल्कि मतलब चाहे इस चीज़ से कॉस्ट रिड्यूस होती है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत रिड्यूस होती ज़्यादा है। रिड्यूस होती है जब आप बात करो इसकी चैटबॉट्स की, कस्टमर सपोर्ट की। तो ऐसा देखा गया है कि जो एआई टूल्स हैं वो आपको फोरकास्टिंग करके भी दे देते हैं। ऐसा फ्री के टूल्स भी अवेलेबल है जो बिल्कुल, आपको बता देंगे कि आने वाला कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिकेगा। बिकेगा, मान बिल्कुल। लीजिए आपके पास 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी। है ना? तो अब कस्टमर को हमेशा हाँ, बिज़नेस ओनर को रहता है कि यार मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, मैं किसको पुश करूँ? हुँ, बिल्कुल। बट एआई की हेल्प से आप ये कर सकते हो कि एआई खुद आपको रिकमेंड कर देगा कि कौन से प्रोडक्ट की अभी डिमांड चल रही है और किस तरह के प्रोडक्ट यूज़र्स अभी परचेज़ करें, तो रिकमेंडेशन बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट सेल करवा तो सकते पूरा हो। आपका ट्रेंड एनालिसिस आपका जो है वो एआई की हेल्प से हो सकता है। बिल्कुल। और जब आपको ये मालूम है कि आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंगली या कस्टमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कौन सा प्रोडक्ट आगे ज़्यादा बिकेगा, हाँ जी। तो आप उसकी इन्वेंटरी भी मैनेज कर इन्वेंट्री सकते भी हो। ऑटोमैटिकली आप मैनेज कर सकते हो। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर हुँ, आपके हुँ। पास एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑनलाइन आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिस पे आपको एआई ऑटोमैटिकली सजेस्ट कर देगा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट आपका जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो आप पहले से ही अवेयर हो जाते हो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और मुझे ये रीस्टॉक मुझे करना पड़ेगा। और रिकमेंडेशंस भी वो दे देता है कि कैसे किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे, हाँ, कैसे अगर आप होगा। मैन्युफैक्चरर हो तो आपको हेल्प हो जाएगा कि हाँ, प्रोडक्शन कितनी आपको करनी है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी
किस प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी, है ना। बिल्कुल, हाँ जी। और अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता रहेगा कितना स्टॉक आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सर, वेरी नाइस। और इसके अलावा जब कस्टमर परचेज़ करता है, जैसे आपने बताया, तो कस्टमर को भी रिकमेंडेशन देता हाँ, है ना? कस्टमर रिकमेंडेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली। अब जैसे आपने देखा होगा जो बड़े-बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें क्या रहता है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको साथ में वो रिकमेंड भी करता है कि हुँ, आप ये प्रोडक्ट भी लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि वो क्यों रिकमेंड कर रहा है? क्योंकि आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी देख चुके हो या आपकी जो आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री है, किस तरह के आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो वो ऑटोमैटिकली एआई जो है वो आपके कस्टमर को रिकमेंड करता है कि अगर आप ये बुक खरीद रहे हो, तो इस बुक के साथ अगर आप ये लेते हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, या बंडल बना के लेते हो तो किस तरह का डिस्काउंट मिलता है। बेसिकली आपका मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। एनहांस कर देता है। उससे आपकी एग्ज़ैक्टली। सेल्स भी बढ़ जाती है बेसिकली। जो कस्टमर एक ही प्रोडक्ट लेने आया था, सजेस्टेड से वो 2-3 प्रोडक्ट्स और लेके जा रहा है आपके बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। तो फिर जिस तरह मार्केटिंग में इसका हेल्प रहता है, कस्टमर सपोर्ट में हेल्प रहता है, सेल्स में रहता है, इन्वेंटरी में रहता है, हुँ, हुँ। कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो आप इससे अपने बैकएंड के डाटा को भी मैनेज कर सकते हो। हाँ जी। आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ एक छोटा बिज़नेस ओनर किस तरह आपकी बढ़ा सकता है? ऑपरेशंस में बात करें, जैसे हम ई-कॉमर्स का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ऑपरेशंस किस तरह से काम करेगा कि कोई प्रोडक्ट किसी ने खरीदा, उस हुँ, प्रोडक्ट के बारे में जो भी इनवॉइसिंग है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो गई। आपके कस्टमर को आपकी ईमेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चले गए। आप डिस्पैचिंग हो गया। डिस्पैचिंग कब हो रहा है या आपके पास डिलीवर कब होगा। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न के आपको मैसेजेस भी आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आप उस पे कर सकते हो, ईमेल ऑटोमेशन, एसएमएस ऑटोमेशन, तो कस्टमर को हर एक अपडेट का ऑटोमेटिकली अपडेट आता रहेगा। और विदेश एक चीज़ और होती है कि जो लोग ई-कॉमर्स पे नहीं है, अदर देन ई-कॉमर्स, कोई भी तरह का बिज़नेस है, चाहे वो कोई स्टोर है, हाँ जी। ऑफ़लाइन है या सर्विस इंडस्ट्री में है, हुँ, हुँ। उनके बहुत सारे टास्क्स पेंडिंग रहते हैं, ठीक हाँ, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पे आपके टास्क्स के रिमाइंडर्स आ जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो आपको रिमाइंड करेंगे कि आपकी टीम का ये टास्क पेंडिंग है, हाँ जी, ये आपको प्रायोरिटी सेट कर सकते हो आप अपनी। तो नेचुरली अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस एनहांस होगी। हो जाएगा। और बिज़नेसेस में ऑपरेशंस के बाद भी फाइनेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो एआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए जो फ्रॉड्स होते हैं, जो लीकेजेस होती हैं बिजनेस हाँ ऑर्गेनाइजेशन जी, में, वो आपकी डिटेक्ट हो सकती है अगर आपके पास एआई टूल्स अवेलेबल है। आपका राइट। पेमेंट गेटवे है, हुँ, वो आपको सही ट्रांजैक्शंस आपको मिलती है, हुँ, आपके साथ फ्रॉड होने से प्रोटेक्ट होता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो अगर आपने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, एआई को यूज़ कर रहे हो, हुँ, तो वहाँ पे एआई डिटेक्ट कर लेगा कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्ट कर रहा है आपके साथ हुँ, या कोई बॉट इंटरैक्ट कर रहा है। करेक्ट। बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे डिटेक्शन हो जाता हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, तो वो सिक्योरिटीज़ आप लगा सकते हो, उन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। सो विलेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस यूज़ कर सकता है, दैट इज़ एचआर, राइट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स। तो एचआर छोटे बिज़नेसेस जो होते हैं उनमें थोड़ा-सा कहीं पे फ़ियर होता है कि अगर मैं एचआर मैनेजर हायर करता हूँ, तो वो मेरे बिज़नेस में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ, और उनको ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि टीम साइज़ छोटा टीम होता है ना। साइज़ छोटा होता है। टीम साइज़ छोटा तो बेसिकली उनमें क्या रहता है कि उनकी टीम आ रही है, जा रही है, बट उनके पास ये रहता है कि कितने लोगों में कितने रिज़्यूमेज़ को मैं शॉर्टलिस्ट करूँ, किस तरह के कैंडिडेट्स को मैं हायर करूँ, तो उससे बेटर एआई आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एआई कैसे आपको हेल्प करेगा? जितने भी आप रिज़्यूमेज़ हैं उनको एआई ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर लेगा, और जो भी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको सजेस्ट करेगा कि दिस इज़ द परफेक्ट फिट फॉर योर कंपनी। तो वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो एआई की हेल्प इवन से। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, वो हाँ आपको जी, खुद रिकमेंडेशन देता हाँ जी। है ना? हुँ, तो अगर ये चीज़ें आप अपने लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के विदिन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इसमें नॉट ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स बट ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स आप एआई का हेल्प ले सकते हो। हाँ जी। स्मॉल बिजनेसेस का चैलेंज ये होता है कि उनको जॉब रोल्स डिफाइन नहीं होते, हुँ, तो अगर वो एआई से हेल्प ले तो उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के जॉब रोल्स हैं, हाँ जी। किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है। हाँ, उसके बाद उस स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए वो एक एआई की हेल्प से जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं हाँ जी। और उस जेडी को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, हुँ, राइट। और फिर जब उनको कैंडिडेट्स आएंगे, उनके ऑफ़र सीवीज आएंगे, लेटर्स। तो उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ऑफ़र लेटर किस तरह देनी है, हुँ, एचआर पॉलिसीज़ क्या होंगी, राइट, राइट। वो सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपका एआई हैंडल कर लेगा। कंप्लीट कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद भी ऑन जॉब भी जो फॉर्मेट्स होते हैं
उनके अप्रेजल के, उनके अटेंडेंस के, राइट, लीव का हो गया, सैलरी कैलकुलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एआई हैंडल कर लेता है। राइट, तो ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा जो बर्डन होता है वो बिजनेस ओनर के ऊपर से ख़त्म हो जाता खत्म हो है। जाता है, हाँ जी। और साथ ही साथ सर एक और चीज़ होती है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल साइज़ बिज़नेसेस होते हैं, उनके पास मोस्टली जो कस्टमर्स का डेटा होता है वो मैनुअली वो स्टोर करते हैं, या तो नोटबुक्स पे स्टोर करेंगे, जो डायरीज सेल्स में के लिखते होते हैं, हैं, हाँ, मार्केटिंग वाले होते हैं, वो डायरीज़ पे नोट करते हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है कि कुछ ऐसी लीड्स भी होती हैं वो मिस हो जाती हैं मिस हो जाती कि है किससे बहुत। बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। तो वहाँ पे वो सीआरएम का हेल्प ले सकते हैं अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए। जो बिज़नेस की कॉल्स हैं या सेल्स है, मार्केटिंग कॉल्स हैं, वो वहाँ से आप कस्टमर्स को सीआरएम के थ्रू हैंडल कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, या तो वो मैनुअल करेंगे या वो शीट्स मेंटेन करेंगे, हाँ एक्सेल जी। में डाटा मेंटेन करेंगे, हुँ, मगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, हाँ जी। उसमें उनको मैनुअली देखना पड़ता है कि कब मैं किसको कॉल करनी है, उसका रिमाइंडर कब देना है, फॉलोअप कब लेना है। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसी चीज़ में हो जाता है कि हम लोग कई बार अपनी चीज़ों को मिस कर देते हैं। हुँ, सो उसको अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीआरएम, सीआरएम, यस। राइट। एआई बेस्ड सीआरएम होने चाहिए, क्योंकि सीआरएम कई तरह के होते हैं, उसमें भी अगर एआई आपका है हुँ, आपकी टीम की परफ़ॉर्मेंस को भी आप वहीं देख सकते मॉनिटर कर हैं, सकते मॉनिटर हो कर सकते बिल्कुल, हैं कि कौन किस तरह का परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है। सेल्स टीम सब कैसे काम कर रही है। राइट, तो ये कुछ एरियाज़ थे जिनमें स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट या ज़ीरो कॉस्ट पे हाँ जी, एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, पूरा एक बिज़नेस आप रन कर अपना सकते हैं। रन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा डर जो रहता है कि टेक्नोलॉजी है वो हुँ, बड़ी कंपनीज़ के लिए होती है, हुँ, छोटे बिजनेसेस मैनुअल काम करेंगे, तो ये फिर आप अपने दिल से निकाल लीजिए। एआई आपके हर फंक्शन में, बिजनेस के जितने भी वर्टिकल्स हैं उनके सभी फंक्शंस में आप एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद अ वेरी लो कॉस्ट और ज़ीरो कॉस्ट। यस।